Three steps to improve shading in just 7 days. Starting with step number 1, प्रेशर कंट्रोल। इन दोनों पेंटिंग को ऑब्जर्व करो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अ गुड प्रेशर कंट्रोल, लेकिन कैसे? मान लो तुम्हें कोई रियलिस्टिक पेंटिंग बनानी है तो उसमें लाइट टू डार्क वैल्यूज को ऐड करना पड़े, और जितना अच्छा तुम्हारा प्रेशर कंट्रोल होगा उतनी अच्छी तरीके से तुम वैल्यू को ऐड कर सकोगे। इसे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी शेडिंग के लिए प्रेशर कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रेशर कंट्रोल को इम्प्रूव कैसे करें, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम प्रेशर कंट्रोल को 2-3 तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। 1, पेंसिल को एक साइड से लाइट प्रेशर से स्टार्ट करके प्रेशर बढ़ाते ही जाना है जब तक डार्क वैल्यू ना मिल जाए। लेकिन अगर आपको ये तरीका थोड़ा बोरिंग लगता है तो सिंपल एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लो। अब उसमें बॉक्सेस को क्रिएट कर लो एंड उसमें एवरी स्ट्रोक को कांस्टेंट प्रेशर के साथ एक ही डायरेक्शन में लगाना है। लेकिन हर एक बॉक्सेस में एक ही वैल्यू को प्रैक्टिस करना है। अब देखो, तुम बेस्ट प्रेशर कंट्रोल करना भी सीख गए, लेकिन तुम्हें लाइट और शेडो की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, तो तुम्हारी ड्राइंग 3D और रियलिस्टिक कैसे बनेगी? तो बात करते हैं अबाउट लाइट की। किसी भी ड्राइंग में लाइट एंड शेडो को ऐड करने से वो हमें 3D का इल्यूजन देता है। लेकिन शेडिंग को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि लाइट और शेडो को करेक्टली ऐड कैसे करना है, जिससे तुम्हारी ड्राइंग फ्लैट की जगह पे रियलिस्टिक लगे। एंड उसको समझने के लिए तुम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हो। सबसे पहले लाइट के लिए टॉर्च एंड लैंप को ले सकते हो, और ऑब्जेक्ट के तौर पर बॉल या एक बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि लाइट कहाँ से आ रही है। तो देखा जाए तो लाइट टॉप लेफ्ट साइड से आ रही है। अब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 2 साइड है, 1 लाइट साइड एंड सेकंड शैडो साइड। तो सबसे पहले शैडो वाले पोर्शन की बात करें तो हमारे ऑब्जेक्ट पर ये वाला पोर्शन जहाँ पे लाइट एंड शैडो एक साथ मर्ज हो रही है, वो पोर्शन को हम एज अ कोर शैडो बोलेंगे। ये है कास्ट शैडो, जो थोड़ा कम डार्क होगा और ये बिल्कुल लाइट के अपोजिट में होगा और ये ऑब्जेक्ट की शेप में ही बनेगा। इवन इसकी हेल्प से तुम पता लगा सकते हो कि लाइट कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट है हमारे बॉल का सबसे नीचे का पोर्शन, जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती एंड वो सबसे ज्यादा डार्क रहेगा, तो उसको हम ऑक्लूजन शैडो बोलेंगे। अब ये तो हो गई शैडो वाले पोर्शन की बात। अब बात करते लाइट वाले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की। 1, कोल लाइट। ये एरिया वो होता है जो हमारी लाइट को डायरेक्ट फेस करता है। सेकंड, हाईलाइट, हमारे ऑब्जेक्ट का सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट जहाँ पे लाइट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। थर्ड, मिड टोन। मिड टोन एक ऐसा पोर्शन है जो ना तो डार्क है ना तो लाइट, लेकिन वो हाईलाइट एंड शैडो के बीच में आता है। तो जैसे ही तुम स्टेप नंबर 1 प्रेशर कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग लाइट को सही कर लेते हो, तो अब मेन बात आती है कि इसको अपने ड्राइंग में अप्लाई कैसे करें। अब प्रेशर कंट्रोल और लाइट को अच्छे से समझ तो लिया है, लेकिन उसको अपने ड्राइंग में सही तरीके से अप्लाई करेंगे नहीं तो भाई फायदा क्या? अब ये कैसे करना है? तो इसको मेनली 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। 1, सिंपल ऑब्जेक्ट एंड सेकंड, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। बट सिंस अभी हमारा एम है टू इम्प्रूव शेडिंग इन जस्ट 7 days, सो यू शुड एम एट सिंपल ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे होगा? बड़ा ही सिंपल है भाई। कहोगे तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिंपल ऑब्जेक्ट में शेडिंग करो। पेंसिल के स्ट्रोक के ऊपर ध्यान दो। शेडिंग करते टाइम देखो कि पेंसिल को होल्ड कैसे करना है, कौन से पेंसिल पर कितने अमाउंट में प्रेशर अप्लाई करना है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट को शेडिंग कर रहे हो तो डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल से शेडिंग करके देखो। इससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कौन सी पेंसिल को कहाँ पे यूज करना है, कौन से पेपर में कौन सी पेंसिल बेटर वर्क कर रही है एंड कौन सी पेंसिल से आपको ज्यादा इजी एंड अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड ऐसा करते करते 2D शेप को शेडिंग करके प्रैक्टिस करो एंड ट्राई करना कि एटलीस्ट शेडिंग पे ही फोकस करना है, डिटेलिंग में नहीं। एंड ऐसा करने के बाद तुम चाहो तो अपना फोकस 3D और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। एंड ऐसे में जब तुम इस तरह से शेडिंग करते जाओगे तो तुम्हारी भी शेडिंग रियलिस्टिक होने वाली। क्यों? एक तो तुमने प्रैक्टिस अच्छे से की है और तुम्हारा प्रेशर कंट्रोल और लाइट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो तुम्हारी शेडिंग भी अच्छी होने वाली है। एंड मैंने खुद भी अपने शेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए यही मेथड को यूज किया था। तो तुम भी इन सभी स्टेप को अच्छे से अप्लाई करके अपने शेडिंग को ओनली 7 days में इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें शेडिंग को और ज्यादा इम्प्रूव करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हो।